और सबके जीवन में देखो अलग अलग उद्देश्य होते हैं, जरूरी भी अलग अलग होते हैं। गुरु बनाना जरूरी है, इसलिए लोग बना भी लेते हैं जो सज्जन लोग होते हैं। किसी की परिस्थिति कुछ गड़बड़ होती है, आने के मन बहुत है, दिल बहुत है, जरूरी भी बहुत है, पर कुछ हादसा हो गया। पर जो सब तरह से सुखी हैं, जिनके यहां कोई रोक टोक वाला भी नहीं है, सब लोग खुश मनाते हैं कि चलो भाई एक तो चले ही जाओ, ऐसा घर है, तो वहां से तो शामिल होना चाहिए था, आना चाहिए था। सुनने को तो घर पे भी लोग टीवी पे कथा सुनते हैं, मोबाइल पे सुन लो कथा, कथा ही तो सुननी है, सुन लो। 1 रुपया भी खर्च मत करो, यजमान भी मत बनो, मोबाइल पे लगाओ। और हमारी क्या है, आधा आधा घंटे सब महात्माओं की सुनो, ज्यादा फल मिलेगा। एक से एक माल आएगा पास में, एक ही महात्मा को 7 दिन सुनना, पैसे भी खर्च करना ऊपर से, क्यों भाई? इसीलिए चाहे ऑनलाइन पढ़ाई हो, चाहे ऑनलाइन कथा हो, उसका कभी पूरा अच्छा रिजल्ट आने वाला नहीं रहता है। सीखने को तो मिलता है, वहां से आनंद तो मिलता है, पर पूरा नहीं मिलता महाराज। अच्छा बोलो, सच बताना, मोबाइल पे टीवी पे जो अभी हुआ 5 मिनट है, मैया तेरो नंदलाल हो, हरी मेरी चूनर कर गयो, हाय रंग मो पे डारी गयो, हरी मैया ये रंग मो पे डारी गयो, हरी यशुदारी, रंग मुँह पे डारी गयो। हाँ मैं बरसाने की हूँ छोरी, अरे मो पहनाए दूसरी चूनर कोरी, और ये संग मिलायो ग्वाल, और मेरे गाल पे लगायो गुलाल, रंग मुँह पे डारी मैया री, रंग मुँह पे डारी। है तो 4 ही लाइन महात्मा के पास में, पर करंट 1000 लाइन का है इसमें, क्योंकि महात्मा के पास में इतनी अपनी योग्यता खुद की है, सामान भी खुद का ही रहता है। ये इसलिए है कि कौन सी जगह गर्म हो गई, कौन सी पे हथौड़ा, कौन सी पे घन और कौन सी पे हथौड़ी, गरम देख के हथौड़ा मारते महात्मा। इसलिए एक ही हथौड़े में चौड़ जावे लोहा, खोपड़ी में जगह बन जावे कथा के लिए महाराज। ये ही कथा का कला है। यूं तो कथा 100 रुपए में किताब आती है, मोबाइल में 500 रुपए में 1 महीना कथा सुन लो। 500 रुपए डालो, 1 महीना कथा सुनो। मेरी 5 मिनट सुन लो, दूसरों की 10 मिनट सुन लो, और कोई फेवरेट हो उसकी 20 मिनट सुन लो। 500 में लाखों में काहे को खर्चा हो रहा है? तो बस इसके पीछे की जो राज है, उस राज को जो जानते हैं, वो मोबाइल और टीवी पर ज्यादा विश्वास न करते, वो सीधे पांडाल में पहुंचते हैं, कथा करते हैं, कथा सुनते हैं। अरे महाराज, हृदय जो गदगद यहां हो सकता है तो नहीं हो सकता वहां। टीवी मोबाइल सब पे कथा बाद में पहुंचती है, यहां जो निकलता है आपके पास पहुंचता है, उसके 3 सेकंड के बाद वो टीवी में आता मेरे सामने, उसके भी 3 सेकंड के बाद वो घर वाली टीवी पे पहुंचता है, तो बड़ा टाइम लग जाता है। इतने में तो उसको झींगुर, मच्छर, बैक्टीरिया, वायरस सब लग जाते हैं महाराज। पर आप यहां पधार करके जो आनंद लेते हैं वो अद्भुत है। आजकल क्या हो रहा है, आजकल आरती ऑनलाइन हो रही है, हवन ऑनलाइन हो रहा है। आप घर पे ही रहो, ऑनलाइन हवन करो, यानी हद हो गई पाखंड की। अच्छा बोलो, हवन तो ऑनलाइन हो जाएगा, पर हवन के कुंड में से जो खुशबू उड़ती है वो ऑनलाइन मिलने वाली, हाँ, उसमें से जो ऑक्सीजन आता है, जड़ी बूटियों का जो एनर्जी आती है, वो कहां मिलेगी? मोबाइल में, टीवी में।
टीवी में देख देख के अपन क्या कर सकते हैं? बस यही कर सकते हैं, स्वाहा। सामने धर ले अग्नि, सामने धर ले सामग्री, करते रहो ना। ऑनलाइन, कोरोना से ऑनलाइन का ज्यादा महिमा बढ़ी है। पहले ऑनलाइन नहीं था सब। कोरोना काल में सबसे पहले ऑनलाइन डिलीवरी बढ़ गई, फिर स्कूल बढ़ गया, उसके बाद में तो महाराज ऑनलाइन इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार कि अब तो लिमिट खत्म हो गई भ्रष्टाचार की। पहले बड़े ही बिगड़े थे, अब छोटे छोटे बच्चे भी पूरे सत्यानाश। आ जाइए लौट के, थोड़ी मैं कथा इसीलिए फैला दी मैंने, अब इसे समेटता हूं। आप कह रहे हैं कि महाराज फैला के समेटते हो? हाँ, यही मैंने सीखा है अपनी दादी नानी से। नानी ने मेरा पालन किया, मां मर गई जल्दी तो नानी से सीखा यही है। हमारी नानी ऊपर जावे दाल फैलाती सवेरे और शाम को समेट के लाती। उससे मुझे ज्ञान हुआ, पहले फैलाओ, जीव जंतु निकल जाए, फिर समेट लो, खाने के लायक हो जाए। तो हम पहले फैला देते हैं कथा को, फिर समेटते हैं और फिर आपकी खोपड़ी में भर के रख देते हैं। जरूरत पड़ने पे पकाओ और आप भी सीख लो फैलाना। एक चीज मत फैलाए दियो, सब फैलाए के भर लियो, राय तो ना फैलाए दियो, वो ना समेट हो जाए। इसीलिए कहावत बनी है। हाँ, जो बात ना समेटी जाए उसके लिए कहते हैं लोग, रायता फैला दिया, लो आ गया ये बना हुआ काम। हाँ, पर दाल फैलानी चाहिए, कपड़े फैलाने चाहिए, साल में 6 बार। कितनी बार? हाँ, कितने होते हैं? 2 का पाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 2 को पाड़ो 6 बार बोलियो। 2 एकम, हाँ, 2 छक, अरे 2 5 10 होते, 2 चिक्का, हाँ, 12 महीने में 6 बार दाल फैलानी। 60 दिन का कोर्स दो दाल को, अनाज को, अलमारी में, बक्से में, सिंदूक में रखे कपड़ों को। आज मैं जो है ना घबरा गो, मेरी अलमारी में एक तौलिया, सवेरे मैंने तौलिया निकाल दी। अब मैं नहा के आया तो मैंने दोबारा तौलिया लगाई। मुझे समझा कि अलमारी हमारी है तो तौलिया एकदम टनाटन होएगी। मतलब उल्टी नहीं आई, सब गति हो गई है मेरी उस तौलिया के स्वाद के मारे। पता नहीं कहां से लाके, कहां से भूल से उसमें घुस गई है वो तौलिया। अब ज्यादा भीड़ भाड़ है तो अच्छी में बुरी फुरी का ध्यान नहीं रहता, चली जाती है, नई समझ के घुस गई उसमें। इसीलिए मुझे आज ये कथा ध्यान आई कि मैंने किया कथा हुआ धीरे धीरे आज जो बीती अपने संग बहुआ सरकाए दियो। मतलब ये है कि 2-2 महीने में बढ़िया कपड़ों को भी जरूर हवा पानी लगाना। नहीं तो बास मारे सिंदूक की, लोहे की, गंध हो जाए। तो समझाओ भैया अपने आप को। और जो चीज सुखाने और फैलाने की है वो कथा है। क्यों? वर्धते वृद्धि युक्तानाम एवं योग ज्ञान शो। ज्ञान जितना फैलाया जाए उतना बढ़ता है। जितना फैलाओ ज्ञान को बढ़ेगा, और बाद में ज्ञान को जितना समेटा जाए वो अपना बनता है। फैलाओ ज्ञान को, जितना हो जाए फैलाओ धर्म को, जितना हो जाए फैलाओ सेवाओं को, बाद में समेट लो। समेटने का मतलब होता है उनको सुचारू रूप से चलाते रहना। सदगुरु भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन आज भगवान बामन का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और गायत्री का मंत्र उनके कान में दान किया गया और उन्हें गायत्री जाप के लिए कहा गया। साथ में बृहस्पति आचार्य ब्राह्मण जो थे उन्होंने कहा कि इस कर्म की अब दक्षिणा प्रदान करो।
पंडित अगर मुंह से दक्षिणा बोले कि भाई अब दक्षिणा दो, तो इसका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसने कोई गिनती नहीं बताई है। वो यजमान को संभालता है और उसके किसी भी नियम को बिगड़ने नहीं देता है। इसलिए वो कहता है कि यहां दक्षिणा चढ़ा दो। क्या चढ़ा दो, कितना चढ़ा दो, वो नहीं बोला है तो वो ब्राह्मण का सही कर्तव्य है, वो याद दिलाए, जहां जो चीज चढ़ती है वो चढ़वाए। तो भगवान बृहस्पति ने याद दिलाया कि अब दक्षिणा प्रदान करो। गुरु दक्षिणा क्या है? गुरु दक्षिणा तो गुरु तो जानते ही है कि मेरे शिष्य का उद्धार कैसे संभव है, और जो आया है जिस काम के लिए, वही काम शिष्य से गुरु करवाते हैं, उसको वही मार्ग दिखाते हैं। देखिए, मैं सबको नहीं कहता कि तू कथा सीख ले, मैं सबको नहीं कहता तू सन्यास ले ले, मैं सबको नहीं कहता कि तू दुकान खोल ले, मैं सबको नहीं कहता कि तू नौकरी लग ले। मैं पहचान लेता हूं कि मुझे इसको क्या कहना चाहिए, इसकी क्या है क्षमता, योग्यता, उस आधार से मैं कहता रहता हूं कि भाई तुम कथा सीखो, तुम सन्यास लो, तुम नौकरी, अच्छी नौकरी करो, तुम व्यापार करो, तुम भजन करो, तुम सेवा करो। जिसकी जैसी योग्यता अंदर है वो परख ली जाती है, उस आधार पर ये आज्ञा की जाती है। जो लोग समझ लेते हैं इशारे को, वो तो उद्धार हो ही जाता है उनका। जो इशारा समझ नहीं पाते, अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपना मन लगाते हैं, तो फिर वो बह जाते हैं तिनकों की तरह पानी के बहाव में। फिर उनका एड्रेस भी दुनिया में मिलता नहीं है महाराज। कहां चले गए नहीं पता है महाराज, गायब हो जाते हैं, कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता फिर उनको। पांच जगह वामन भगवान गए, काय के लिए गए? भिक्षा लेने के लिए। इसलिए मैं सबको बताना चाहता हूं, चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, जिस दिन गुरु मंत्र लिया जाए उस दिन हमको भोजन नहीं करना चाहिए, उस दिन हमको भिक्षा का भोजन करना चाहिए। उस दिन व्रत करो, दीक्षा लो और किसी एक घर में जाके भिक्षा करो और भोजन करो। फिर देखो आप दूसरे दिन ही मंत्र प्रसन्न हो जाएगा। आपका अभिमान, घमंड पहले गिरना चाहिए, उसके लिए भिक्षा मंगवाता गुरु एक दिन, एक घर से। आज किसी के घर से भिक्षाटन करो, अन्न मांग कर खाओ, भोग मत करो। आज जो मिले सो खा के तृप्त हो, यही रोज करने से भजन बढ़ता है। ये है इसका तात्पर्य, ये इसका मीनिंग है। आप जो मिल जाए वो खाकर भजन करते हैं तो भजन आपका जरूर सिद्ध होता है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये चिंतन जिसका है उसका भजन सिद्ध होता है, उसका मन सिद्ध होता है, उसका चित्त निर्मल होता है, उसकी बुद्धि सिद्ध होती है और उसका आसन भी सिद्ध होता है। उसको अलग से कुछ त्यागना नहीं पड़ता, अपने आप ही त्याग हो जाता है सब चीजों का। जो आया उसमें हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, ज्यादा उसमें से भी छोड़ने का प्रयास करो।